नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ शनिदेव। शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसा कि शनिदेव हर राशि में 2.5 साल रहते हैं, सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह और कर्म क्षेत्र कलयुग में सर्वाधिक पूजनीय देवता श्री शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। कुंभ राशि में पिछले लंबे समय से संचरण कर रहे हैं, जहां से वो राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को। इस समय 3 राशियों पर 7.5 चल रही है और 2 राशि शनिदेव के ढैया से पीड़ित है। मकर राशि पर शनिदेव का अंतिम ढैया चल रहा है, कुंभ राशि पर मध्य ढैया और मीन राशि पर प्रथम ढैया। कर्क राशि के अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ भी एक शनिदेव का ढैया चल रहा है। और वृश्चिक राशि पर चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए शनिदेव कहीं न कहीं चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव को पीड़ित करने वाले यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कुल 27 नक्षत्र हैं, जिनमें हर ग्रह का एक समय निश्चित है भ्रमण करने का। उन्हीं में से 24वां नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु देव हैं। शनिदेव जिस किसी भी स्थान पर बैठते हैं वहां से राहु को कंट्रोल करते हैं, राहु के प्रभाव को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहां पर राहु, शनिदेव स्वयं ही राहु के नक्षत्र में आने वाले हैं, तो जिनके लिए लाभदायक है उनके लिए अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि आकस्मिकता के कारक हैं राहु। अचानक, चाहे वो लाभ हो हानि हो, हर चीज़ का जहाँ भी आपको थोड़ी सी आकस्मिकता नज़र आती है, या सीधे शब्दों में कहूँ तो इत्तेफाक नज़र आता है, उसके कारक राहु होते हैं। शनिदेव के कंट्रोल में रहते हैं, शनिदेव के अनुसार फल देते हैं। जैसे केतु देव का कहा गया है कि वो गुरु व दृष्टि रखते हैं और कई बार मंगल के अनुसार फल देते हैं, वैसे ही राहु शनिदेव के अनुसार फल देते हैं। कई बार शनिदेव को न्यायाधीश और राहु और केतु को उनके वकील कहा गया है। क्या प्रभाव देंगे जब पहुंच जाएंगे अपने ही असिस्टेंट, एक तरह से कहूं शनिदेव के असिस्टेंट माने जाते हैं राहु, उन्हीं के नक्षत्र में। दिसंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे और जैसा मैंने बताया 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो मकर राशि 7.5 से मुक्त हो जाएगी, कुंभ राशि पर अंतिम ढैया शुरू हो जाएगा और मीन राशि पर मध्य ढैया आ जाएगा। तो क्योंकि लंबा समय है, 3 सितंबर से लेके तो 27 दिसंबर तक शतभिषा राहु का नक्षत्र, तो दोनों चीज़ों के अनुसार हमको इसको देखना होगा। देखिए, इसमें एक बात मैं और बता दूं कि ये जो मैं बता रहा हूँ फल नक्षत्र परिवर्तन का, ये इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपके स्वयं का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। तो जिनका जन्म शतभिषा नक्षत्र का ही है उन पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, जिनका नहीं है उन पर कम रहेगा। गोचर में जिनके राहु अच्छी स्थिति में चल रहे हैं उनके लिए लाभदायक रहेगा, लेकिन नकारात्मक स्थिति में चल रहे हैं तो वहाँ नुकसानदायक रहेगा। लेकिन ये सब चीज़ें कुंडली विश्लेषण के बाद ही देखी जा सकती है। और एक अंतिम बात कि महादशा कौन से ग्रह की चल रही है। अगर इस दौरान आपको राहु की ही महादशा चल रही है तो आपको बहुत सावधान हो जाना है। अगर शनिदेव की महादशा चल रही है तो भी सावधान हो जाना है। लेकिन अगर एक बेसिक सतही बात करें कि राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, अगर मैं सार्वभौमिक प्रभाव कहूँ इस बात का, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि शनिदेव क्योंकि राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं, तो इस समय में जनजीवन में बीमारियां बहुत सारी होगी। और सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी से लोग पीड़ित रहेंगे, तो स्किन संबंधित त्वचा जन्य रोगों की समस्याएं इस दौरान आप बहुत सारे लोगों में देखने को मिलेगी आपको। मतलब कि ये सार्वभौमिक बात है, ये किसी राशि की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कुंडली विश्लेषण एवं कुंडली मिलान के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें एवं साप्ताहिक राशि ग्रहों के परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसकी जानकारी के लिए अकाया वैदिक एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राधे राधे।
अब काल चक्र में 12 राशियां हैं। अगर हम सबसे पहली बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि के लिए लाभ का संकेत लेकर के आ रहे हैं। लाभ भाव में ही शनिदेव भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान यात्राएं एकदम से बढ़ जाएंगी। मेष राशि वालों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन नुकसान कहाँ होगा, तो एक तो स्वास्थ्य का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, कोई गैर कानूनी काम आपको नहीं करना है, अन्यथा आप फंस सकते हैं। जेल यात्रा की भी संभावना बन सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए धन के मामले में अच्छा संकेत मिल रहा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति का अच्छा संकेत मिल रहा है। जो लोग सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं उन्हें कहीं कोई ऐसा कार्य नहीं करना है कि उनके ऊपर कोई आरोप लग जाए, रिश्वतखोरी आदि का। मेष राशि वाले विद्यार्थी जो हैं उनका दिमाग ज़रूर इस समय पर डिस्टर्ब होगा। वो या तो स्वास्थ्य जनित समस्याओं से ग्रसित रहेंगे या कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम उनके साथ में इस समय पे अवश्य ही बनी हुई रहेगी। तो शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का प्रभाव जो है वो धन के मामले में मेष राशि वालों के लिए बहुत शुभ संकेत दे रहा है, लेकिन कुछ सावधानियां अति आवश्यक है। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ के बारे में। तो अब देखिए, वृषभ राशि के लिए शनिदेव कहाँ चल रहे हैं, तो दशम स्थान पर चल रहे हैं। दशम स्थान पर शनिदेव कारक होते हैं, वहाँ पर राहु के प्रभाव में, और राहु स्वयं भी आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। बहुत ही श्रेष्ठ समय वृषभ राशि वालों के लिए। हर ओर से लाभ की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। यात्राएं हो सके तो टालें इस समय पे, क्योंकि जो भी दिक्कत आपको आएगी वो यात्राओं में ज़्यादा आएगी। कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, आपका रुतबा, अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो किसी बड़े पद की प्राप्ति की संभावना यहाँ पर बनेगी। शत्रु आपसे कमज़ोर रहेंगे, शत्रुओं को आप पूरी तरीके से दबा करके आगे निकल जाएंगे। हाँ, इस समय पे आपका नेचर जो है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग ज़रूर हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक स्थिरता का भाव, एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी की संभावनाओं को यहाँ पर शनिदेव देने वाले रहेंगे राहु देव के नक्षत्र में। बात करें कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में, तो देखिए मिथुन राशि के भाग्य भाव से ये गोचर हो रहा है और राहु भी बहुत ही अच्छी स्थिति में चल रहे हैं इस समय मिथुन राशि वालों के लिए। भाग्यवश कोई बड़ा लाभ यहाँ पर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य इस समय आपका पूर्ण सहयोगी हो जाएगा। लंबे समय से जो दिक्कत समस्याएं आपके साथ चल रही थी उन सभी का अंत इस दौरान होने वाला है। मिथुन राशि काल चक्र में वो राशि है इस समय पे जिसको शायद शनिदेव का शतभिषा नक्षत्र में जाने सबसे ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। चाहे वो धन के मामले में हो, कार्य क्षेत्र के मामले में हो, लगभग सभी मामलों में मिथुन राशि वालों के लिए लाभ का संकेत है। समस्या कहाँ पर है? समस्या सिर्फ इतनी सी है कि कहीं ना कहीं पराक्रम में आपके कमी हो सकती है या विपरीत दिशा में आप पराक्रम कर सकते हैं। उस वजह से थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है लाभ मिलने में, लेकिन लाभ मिलता हुआ यहाँ पर अवश्य ही दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कर्क राशि की। अब जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया, कर्क राशि पर ढैया चल रहा है। और ढैया किसका चल रहा है? तो शनिदेव का ढैया चल रहा है। और शनिदेव अष्टम भावस्थ हैं और इस समय पर उनका राहु के नक्षत्र में जाना ये बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस समय पे आपको कोई भी बड़ी डील, कोई भी बड़ा कार्य बहुत सावधानी से करना है। स्वास्थ्य संबंधित समस्या, त्वचाजन्य रोग आपको इस समय पे हो सकते हैं। कमर के निचले हिस्से में कुछ समस्याएं आपको इस दौरान हो सकती है। इस मामले में आपको विशेष सावधानी रखनी है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि ढैया आप समाप्ति की ओर है। तो गलती से भी कोई ऐसा कार्य ना करें कि वो आने वाला समय जो आपका शुभ समय है उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर डाल दे। बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई कार्य नहीं करना है। वाणी पर अत्यंत संयम इस समय पे आपको रखना पड़ेगा, अन्यथा कोई समस्या हो सकती है। बात करते हैं कालचक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के विषय में। अब देखिए, सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका कारोबार पार्टनरशिप में है तो आपको कोई बड़ी सफलता इस दौरान प्राप्त हो सकती है। अचानक बड़ा धन लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधित या परिवार संबंधित, माता का स्वास्थ्य जैसे आपके खराब चल रहा होगा या पत्नी का स्वास्थ्य या पति का स्वास्थ्य खराब चल रहा होगा, इस सब से आपको कहीं ना कहीं निजात मिलने वाली है सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि स्वयं का उनका स्वास्थ्य भी डिस्टर्ब है। उस स्वास्थ्य में भी सुधार की पूरी संभावना है, माता के स्वास्थ्य में भी सुधार की पूरी संभावना, कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग मिलता हुआ यहाँ पर सिंह राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है।
बात करें अगर हम कन्या राशि की, तो कन्या राशि वालों के लिए ये समय जो है बड़ा ही अच्छा है। अगर लंबे समय से आप कर्ज की समस्याओं से परेशान थे या शत्रु आप पर हावी हो रहे थे, तो उन सबको शांत होना पड़ेगा। इस समय आप विजयी मुद्रा में रहेंगे। आपका हर कार्य क्षेत्र में आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। धन लाभ भले बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन दबदबा, वर्चस्व और आपको तारीफ और सम्मान जरूर इस दौरान प्राप्त होगा। जो भी आपके विरोधी हैं वो आपके आगे नतमस्तक इस दौरान रहेंगे। कर्ज मुक्ति का पूरा योग इस समय पे बना हुआ है। कोई लोन आदि, या तो आपने कर्ज ले रखा है या कर्ज दे रखा है तो वसूली की संभावना है, और अगर आपने ले रखा है तो कर्ज के समाप्त होने की संभावना बनी हुई है। बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इस समय संतान की वजह से आप बड़े परेशान रहेंगे। या तो संतान की वजह से परेशान रहेंगे या अपने प्रेम संबंध की वजह से परेशान रहेंगे। प्रेम संबंधों में बहुत समस्या यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग शादीशुदा हैं वो गलती से भी किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना पड़ जाए, वरना बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। धन का आवागमन बाधित होता हुआ दिखाई दे रहा है तुला राशि वालों के लिए। थोड़ा सावधानी से काम करें। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, धन लगाने से पहले बहुत सोच विचार कर लगाएं, अन्यथा आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। बजट आपका बिगड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी विवादास्पद स्थिति आपके साथ में रह सकती है। बात करते हैं कालचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। देखिए, वृश्चिक राशि पर ढैया ही चल रहा है। कहीं ना कहीं लाभ का ही संकेत है। मानसिक रूप से आप जरूर त्रस्त रहेंगे। चिंता, टेंशन, तनाव, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं ये जरूर आपके साथ में रहेगी। लेकिन आपको लाभ क्या होने वाला है? तो भूमि संबंधित लाभ होने वाला है। भूमि संबंधित कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति की संभावना बन सकती है। कार्य क्षेत्र में अगर आपको कोई परेशानी चल रही थी, कोई विरोधी शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो उस मामले में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। आप उन सब पर विजय हासिल कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मानसिक चिंताओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना है, बाकी समय ठीक है। बात करते हैं कालचक्र की 9वीं राशि धनु राशि के विषय में। अब देखिए, मिथुन के बाद में दूसरी जो राशि है जो सबसे ज़्यादा इस दौरान लाभ में रहने वाली है, वो है धनु राशि। क्यों? क्योंकि 7.5 समाप्त हुई है। शनिदेव तृतीय भाव, जहाँ के कि वो कारक हैं, प्रबल कारक माने जाते हैं, वहीं पर गोचर कर रहे हैं। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता इस दौरान आपको प्राप्त हो सकती है। कहीं ना कहीं राहु देव सहयोगी रहेंगे, तो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी बड़ी सफलता प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ, बड़े भाई बहनों के साथ में थोड़ी सी विवादास्पद स्थिति आपके साथ रह सकती है, लेकिन कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए अच्छा समय कहा जाएगा। बात करते हैं कालचक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। देखिए, मकर राशि के लिए शनिदेव द्वितीय भाव में और यहाँ पर राहु का प्रभाव है। अब एक बात तो यहाँ पर तय मान के चलिए आप कि इस समय आपको अपनी बोली का उपयोग बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इस समय बोली बड़ी प्रभावी हो जाएगी आपकी बोली की वजह से आपकी कही हुई बातें जो हैं वो बिल्कुल सत्य हो जाएंगी। तो आपको अपनी वाणी का उपयोग बहुत अच्छे से करना है। कोई गलत बात नहीं कहना है। कोई कौटुंब के बीच में भी ऐसी बात नहीं कहना है कि वहाँ कलह की स्थिति बने। कहीं ना कहीं स्थिर धन में वृद्धि की संभावनाओं को यहाँ पर शनिदेव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि 7.5 भी आप मकर राशि वालों की समाप्त होने वाली है। तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ग्रोथ का टाइम, भले ठीक है उसकी स्पीड थोड़ी धीमी रहे, लेकिन आप एक बड़ी ग्रोथ की तरफ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मामले में सावधान रहें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। बात करते हैं कालचक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के विषय में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि 3 राशियां जिन पर 7.5 चल रही है, उनमें से एक कुंभ राशि है जिस पर मध्य ढैया चल रहा है। अब राहु के यहाँ पर प्रभाव से आपके दिमाग में नए विचार पैदा होंगे। शनिदेव जब राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि वालों के कहीं ना कहीं दबदमे में वृद्धि करेंगे, प्रभाव क्षेत्र में आपके वृद्धि होगी। लेकिन सावधान आपको कहाँ रहना है? तो दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कमी का संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। धन लाभ की प्रबल संभावना बन रही है। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा मध्य 7.5 का, ये 7.5 के अंदर ही कोई स्टेबिलिटी लाना, लाइफ के अंदर कोई स्टैब्लिश वर्क आपका शुरू हो जाना, इस बात की संभावनाओं को दिखाने वाले रहेंगे। बात करते हैं कालचक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में।
अब देखिए प्रथम ढैया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक अच्छी बात बता देता हूँ, आप शत्रु विजय होने वाले हैं। कितने भी ताकतवर शत्रु हो मीन राशि वालों के, उनके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। कर्ज मुक्ति का योग है, यात्राएं अच्छी होगी, लेकिन क्योंकि आप 7.5 के प्रथम ढैया में और राहु वहीं पर हैं, तो कोई इनलीगल काम में गलती से भी इन्वॉल्व मत होइएगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। जेल यात्रा का योग भी बन सकता है इस दौरान। खान पान, मांसाहार, शराब आदि का सेवन बिल्कुल ना करें, समस्या बढ़ सकती है। धन भी इस समय पे आपका अटक सकता है। कोर्ट केस आदि अगर कोई आप पे चल रहा है तो वहाँ आपको ज़रूर जीत हासिल होगी। तो ये था 12 राशियों पर शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये जो चीज़ें मैंने बताई है वो सब तभी लागू हो सकती हैं जब आपकी बाकी ग्रह स्थितियां सही हो। जैसे जन्म समय पे शनि अगर अच्छी स्थिति में हो, राहु अच्छी स्थिति में हो, आपको महादशा कोई अच्छी चल रही हो। अन्यथा ये बेसिक बात है, अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।